हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमिया। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बजट को लेकर। क्योंकि उत्तर प्रदेश के बजट से आप हमेशा हर साल जो यूपी पीसीएस का जो प्लेन्स होता है, आप उसमें इस बजट से बहुत से क्वेश्चन को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बजट हमेशा से ही यूपी पीसीएस प्लेन्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। तो इस वजह से इस उत्तर प्रदेश का जो बजट है 2023 और 2024 का, इसके कुछ मेन हाइलाइट्स हमें पता होना चाहिए। जो की नंबर्स होते हैं कि कितना एक्सपेंडिचर होगा, क्या फिजिकल डेफिसिट होगा, क्या टैक्स रेवेन्यू हो, इनका भी हमें नंबर्स हमें पता होना चाहिए। क्योंकि यूपी पीसीएस का ऑब्सेशन है नंबर्स के प्रति। तो हमें इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आता है तो हम उसको सोल्व कर सकें। तो अगर हम 2023-24 के बजट को देखें उत्तर प्रदेश के, तो ये अभी तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है, जो कि 6,90,242 करोड़ का ये जो बजट है, ये उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। और जिसका सबसे ज्यादा जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस करने की जो सबसे बड़ी वजह ये है कि हमें 5 साल के अंदर जो यूपी की जो इकोनॉमी है उसे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है। क्योंकि जो नेशनल इकोनॉमी है उसका टारगेट है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना। बट उस 5 ट्रिलियन में से जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो उत्तर प्रदेश की तरफ से किया जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है इंडिया का, और इंडिया के जीडीपी में 8% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए यूपी का जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम नेशनल लेवल पर ग्रोथ अचीव करना चाहते हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को देखें बजट को लेकर स्टेट में, तो आर्टिकल 202 जो है वो ये बोलता है कि जो स्टेट का जो बजट होगा, हालांकि जो बजट वर्ड है वो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ना यूनियन बजट के लिए ना स्टेट बजट के लिए। इसका मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में। तो आर्टिकल 202 में स्टेट का जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो स्टेट असेंबली में प्रेजेंट करते हैं, जिसमें साल भर का ब्यौरा होता है कि पर्टिकुलर ईयर में हम कितना खर्चा करने वाले हैं, कितना हमारा रेवेन्यू होगा, कितना हमारा घाटा होगा। तो इन सब का जो विवरण होता है उससे ही एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। तो इस आर्टिकल 202 के अकॉर्डिंग ये जो बजट है, ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये हर साल स्टेट असेंबली के हाउस में प्रेजेंट किया जाता है। सेम केस यूनियन बजट के केस में होता है, जब आर्टिकल 102 से लेके 117 तक जो प्रोविजन दिए गए हैं वो यूनियन बजट को लेकर दिए गए हैं। अब कुछ की फैक्ट हमें याद रखने होंगे क्या। अगर हम उत्तर प्रदेश के बजट को देखें 2023-24 को, तो हमें यह पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश कहाँ कहाँ नंबर 1 की कैटेगरी में शामिल है। अगर हम हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को देखें तो यूपी पहले स्थान पे आता है। रूरल क्लीन टॉयलेट कंस्ट्रक्शन में भी यूपी फर्स्ट प्लेस पे है। और जो एमएसएमई बनाई गई है उससे भी यूपी का स्थान पहला है। अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन में यूपी का जो रैंक है फर्स्ट है, क्योंकि इसके जरिए जो फंड ट्रांसफर हुए हैं डीबीटी के थ्रू, वो यूपी में सबसे ज्यादा हुए हैं, बेनिफिशियरीज को अलोकेट हुए हैं। इसी वजह से इसे इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड भी दिया गया था। और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि यूपी जो है पूरे भारत में मिल्क प्रोडक्शन के मैटर पे सबसे पहले स्थान पे आता है। उसके बाद शुगर केन में फर्स्ट पोजीशन में है। शुगर प्रोडक्शन में भी यूपी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सप्लाई ऑफ इथेनॉल के केस में भी। तो ये जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो फैक्ट है वो यूपी पीसीएस अक्सर पूछता है। और यूपी देश का ऐसा पहला राज्य है जो अपने फार्मर्स को, जो किसानों को सब्सिडी देता है एग्रीकल्चर इनपुट के लिए थ्रू डीबीटी, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए। यूपी ऐसा पहला राज्य है जो एग्रीकल्चर इनपुट के लिए जो सब्सिडी देता है वो डीबीटी के जरिए देता है। और सबसे ज्यादा कोरोना के जो वैक्सीन है वो सबसे ज्यादा यूपी में ही दिए गए हैं, टोटल 39.20 करोड़। और अभी यूपी जो है वो बहुत तेजी से नए मेडिकल इंस्टीट्यूट क्रिएट कर रहा है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्टार्टअप रैंकिंग है उसमें भी यूपी को इंस्पायरिंग लीडर का अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा यूपी जो है वो पहला ऐसा राज्य है देश का जिसने स्किल डेवलपमेंट और पॉलिसी लॉन्च की है। तो इसमें भी राज्य बहुत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत भी सबसे ज्यादा जो बेनिफिशरीज को बेनिफिट दिया गया है वो उत्तर प्रदेश ही है। और 2022-23 से मनरेगा के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा जो वर्क डेज क्रिएट किए हैं वो यूपी ने ही क्रिएट करे हैं। टोटल 26,29,000 मैन डेज, इतना वर्क यूपी ने क्रिएट किया है। तो ये सब जो फैक्ट हैं वो यूपी पीसीएस आपसे पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। अगर हम 2023-24 के बजट को देखें यूपीए के, तो जो टोटल बजट है वो कितने लाख करोड़ का है, तो ये 6,90,242 करोड़ का टोटल बजट है। जिसमें जो नई स्कीम्स हैं वो 32,000 करोड़ की नई स्कीम्स लॉन्च की गई हैं। तो इस साल यूपी का जो ग्रोथ रहा वो कितना रहा, 16.8%, जो कि नेशनल ग्रोथ रेट से बहुत ज्यादा था। और नेक्स्ट ईयर 2023-24 के लिए जो टारगेट है हमारा ग्रोथ रेट का, वो 19% रखा गया है। और यूपी का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी 14.4% से घटकर जो 2017 में था, अब वो मात्र 4.2% हो गया है। अगर हम इस बजट में देखें तो जो टोटल रिसिप्ट होगी कि गवर्नमेंट को कितनी आय होने वाली, वो है 6,83,292 करोड़ रुपए की आय होने वाली है। जिसमें जो रेवेन्यू रिसिप्ट होगी
वो 5,70,000 करोड़ के आसपास होगी, और जो कैपिटल रिसिप्ट होगी वो होगी 11,247 करोड़ रुपए। तो जितना हमारा रिसिप्ट हो रहा है यूपी का, उसमें अगर हम टैक्स रेवेन्यू को देखें, तो उसमें जो टैक्स रेवेन्यू है वो 4,58,000 करोड़ की है। यहाँ पे ये 4 नहीं आएगा, सिर्फ 4 है, ठीक है। तो ये 4,58,000 जो है करोड़ जो है, ये टैक्स रेवेन्यू है। टोटल जितनी भी कमाई हो रही है यूपी गवर्नमेंट की, उसमें टैक्स रेवेन्यू का शेयर है 4,58,000। बट इसमें खुद का जो यूपी ने जो जनरेट किया जो टैक्स रेवेन्यू, वो 2,62,000 है। और जो सेंट्रल से जो मिलता है, सेंट्रल अपने पूल से जो रिसोर्सेज शेयर करता है, जो टैक्स रेवेन्यू शेयर करता है स्टेट्स के साथ में, वो है 1,83,000 करोड़ रुपए। स्टेट का अपना जो शेयर है, जो जीएसटी से मिलता है, स्टेट जीएसटी से मिलता है, वो 2,62,634 करोड़ रुपए है। तो यहाँ पर अगर हम एक्सपेंडिचर को देखें, तो 6,90,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर होगा। मतलब जितनी आपकी कमाई है, उससे ज्यादा आप खर्चा कर रहे हो। जिसमें से 5,02,000 करोड़ जो है वो रेवेन्यू अकाउंट में जाएंगे। मतलब इस खर्चे से ज्यादा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, वो नहीं हो पाता है। और जो 1,87,000 करोड़ रुपए हैं, उससे कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा। तो हमारे फोकस हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर में होना चाहिए। इसका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कम से कम होना चाहिए, तभी जाके हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम हो सकता है, और हमारे देश में नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो सकते हैं। अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें, तो उसे 84,000 करोड़ का एस्टिमेट दिया गया है। मतलब 3.84% ऑफ एस्टिमेटेड ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये नंबर हमें याद रखना होगा कि इस साल का जो बजट है, उसमें जो फिस्कल डेफिसिट का जो एस्टिमेशन दिया गया है, वो 3.84% का दिया गया है। टोटल है 84,883 करोड़। अब इस साल का जो यूपी का 2023-24 का जो बजट है, उसमें सबसे ज्यादा फोकस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया गया है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, तो रोड कंस्ट्रक्शन और ब्रिजेस के लिए टोटल 21,000 करोड़ का जो बजट है उसे प्रोवाइड किया गया है। बट मेजर हाईलाइट है गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर। तो ये 594 किलोमीटर का जो गंगा एक्सप्रेसवे है, इसके लिए 36,023 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं, जो कि मेरठ से प्रयागराज को कनेक्ट करेगा। मतलब ये गंगा नदी के किनारे किनारे ये जो एक्सप्रेसवे है वो गुजरेगा। तो प्रयागराज और जब मेरठ कनेक्ट होगा, तो प्रयागराज से दिल्ली का जो कनेक्शन है वो भी, उसमें लगने वाला टाइम भी कम हो जाएगा। अभी 13 घंटे लगते हैं, तो इसे टोटल 8 घंटे लगेंगे इस एक्सप्रेसवे के बाद में। तो इससे जो दिल्ली से जो कनेक्टिविटी है प्रयागराज तक की, वो और अच्छी हो जाएगी। इसके बाद जो दो नए लिंक एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, उसके लिए भी 235 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। तो ये जो एक्सप्रेसवे हैं, ये बुंदेलखंड के डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए ये एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। हमारे रिलीजियस टूरिज्म के लिए 1,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, ताकि जो धर्मार्थ मार्ग है, मतलब जितने भी यूपी में रिलीजियस प्लेस हैं, उनको जो भी रोड कनेक्ट कर रही है, उन रोड्स का डेवलपमेंट होगा इस 1,000 करोड़ रुपए से। इसे ही धर्मार्थ मार्ग बोला जाता है। तो इसमें मेंटेनेंस ऑफ रोड्स के लिए एलोकेट किए गए हैं, स्टेट रोड फंड्स के लिए भी एलोकेट किए गए हैं, और 100 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए, जो वाराणसी गोरखपुर के अलावा अदर सिटीज में भी देखा जा सकता है। गोरखपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी फोकस मिला है, इसके लिए 200 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, जो कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड रहेगा। इसके अलावा दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड सिस्टम प्रोजेक्ट पर भी फोकस रखा गया है, और एक यूनिटी मॉल बनाया जाएगा 200 करोड़ से, ताकि हमारे स्टेट में जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स के जरिए हर डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्ट की सेल के लिए ये यूनिटी मॉल बनाई जाएगी। इसमें 200 करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा। तो ये सब पॉइंट्स हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो या तो प्लेस में आपसे डायरेक्ट ऐसा कोई नंबर पूछ लेंगे, या फिर सीधे पूछ सकते हैं गंगा एक्सप्रेसवे पे क्वेश्चन बन सकता है, या फिर धर्मार्थ मार्ग क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अगला जो सेक्टर है वो हेल्थ से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है और रिसर्च से रिलेटेड है। तो अगर हम हेल्थ सेक्टर में देखें, तो ओल्ड एज और फार्मर की जो पेंशन स्कीम है, उनके लिए 7,248 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, और जो दिव्यांग है उनके लिए भी पेंशन योजना के लिए 1,120 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के लिए 12,631 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, और जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसके लिए 400 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। आयुष्मान भारत स्कीम मतलब, तो इसमें जो बेनिफिशियरी फैमिलीज होती हैं, उनमें 5 लाख तक का जो बीमा कवर होता है वो प्रोवाइड किया जाता है आयुष्मान भारत स्कीम के जरिए। 40 न्यू मेडिकल कॉलेजेस का प्रावधान किया गया है, इसके लिए 2,491 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। और अब जॉब्स के अगर देखें, तो जॉब्स के लिए सबसे जो पहला स्टेप लिया गया है, वो है एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लाई जाएगी। उसके लिए 401 करोड़ रुपए एलोकेट किए जा रहे हैं, और एक स्टेट डाटा सेंटर बनाया जाएगा, जिसके लिए 85 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे, और एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप पॉलिसी लाई जाएगी, उसके लिए 60 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। और एक इंपॉर्टेंट फंड ये है कि जो एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड है, उसमें 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और ये जो एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड है, ये जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो स्टार्टअप्स होंगे रूरल एरियाज में, उसको ये फंड देगा। इसके अलावा जो यूपी टूरिज्म पॉलिसी 2022 की,
उसमें अगले 5 सालों में 20,000 जॉब्स क्रिएट करने का टारगेट है। इसके लिए 10 लाख करोड़ तक का जो इन्वेस्टमेंट है, वो इस पॉलिसी के ज़रिए जनरेट किया जाएगा। अगला जो सेक्टर है वो स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स को स्मार्टफ़ोन और टैबलेट प्रोवाइड किए जाएँगे। इसके लिए 3600 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं और इस स्कीम का नाम है स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम। तो ये स्कीम जो है यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। तो स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम के जरिए जो स्टूडेंट होंगे उन्हें स्मार्टफोन और टैबलेट प्रोवाइड किए जाएंगे। और वुमेन्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है वो है कन्या सुमंगला योजना। तो इस कन्या सुमंगला योजना के लिए 1050 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। इसमें हो गया क्या कि जो भी बच्ची 1 अप्रैल 2019 के बाद जिनका जन्म हुआ है, उन्हें 2000 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद जब उसका बच्चे का टीकाकरण हो जाएगा, तब उसे 1000 रुपए एलोकेट किए जाएंगे। और जब उस बच्ची स्कूल में एडमिशन लेगी, तब उसे 2000 रुपए दिए जाएंगे। और जब वो बच्ची 6th क्लास में जाएगी, तब उसे 2000 रुपए दिए जाएंगे। और जब बच्चे 9th क्लास में जाएगी, तब उसे 3000 रुपए दिए जाएंगे। तो ऐसे एक बच्चे को टोटल 10,000 रुपीज दिए जाएंगे। बट ये सिर्फ 2 गर्ल चिल्ड्रन के लिए दिए जाएंगे। तो ये स्कीम इंपॉर्टेंट है। इस स्कीम पर क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी। इसके अलावा जो विडोज होती हैं, उनके लिए 4000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। इसके बाद एक जो सामूहिक विवाह स्कीम है, उनके लिए 600 करोड़ रुपए एलोकेट किए जा रहे हैं, ताकि जो बच्ची है वो किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करती है, उनके लिए सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। और 150 करोड़ एलोकेट किए गए हैं जब गरीब परिवार की जो बच्ची होगी वो जब किसी अदर बैकवर्ड क्लास में अगर शादी करती है, तो मैरिज ग्रांट स्कीम के जरिए उन्हें इंसेंटिवाइज किया जाएगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है बुंदेलखंड का, उसके लिए भी 1554 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, ताकि जो भी हमारा सोलर प्लांट से जो हमारी जो एनर्जी आती है, उसे इफेक्टिवली ट्रांसफर कर सकें और उसको ग्रिड से कनेक्ट कर सकें। तो इसके लिए टारगेट रखा गया है, 3 साल का टारगेट रखा गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो इस साल यूपी के बजट में किए गए हैं। तो बेसिकली हमें बजट की जो इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, कितना टोटल रेवेन्यू है, कितना टोटल एक्सपेंडिचर है और कितना हमारा फिस्कल डेफिसिट होगा, वो हमें याद रखना है। इसके अलावा जो मेजर मेजर जो स्कीम्स हैं, वो हमें याद रखनी होगी। जैसे गंगा एक्सप्रेसवे है, कन्या सुमंगला योजना है, जो न्यूज़ में जो इस बार बनी है। तो इन सब के बारे में हमें बेसिक फैक्ट पता होना चाहिए। तो ये था पूरा बजट। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर की वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।